वार्ड 26 में नगर निगम चुनाव का रण तेज हो गया है। आज इस वार्ड के प्रमुख प्रत्याशियों में से एक जयंत ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और जनता के सामने अपने विकास एजेंडे की रूपरेखा पेश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। जयंत ने अपने नामांकन के बाद कहा कि बीते वर्षों में जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य वार्ड 26 के निवासियों को बेहतर और सशक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पूर्व पार्षद की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए जयंत ने कहा कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से निष्क्रिय रहा और यही कारण है कि वार्ड के कई विकास कार्य रुके हुए हैं। इसके साथ ही जयंत ने जनता को भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें समर्थन मिलता है तो वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि स्वच्छता और साफ सफाई उनके कार्यक्रम का प्राथमिक हिस्सा होगा। फिलहाल वार्ड 26 के मतदाता अब यह तय करेंगे कि कौन उनके वार्ड को नए विकास की दिशा में ले जाएगा। जयंत के इस कदम से चुनावी लड़ाई और भी रोचक होती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में वार्ड 26 से 9 साल के बाद आज चुनाव हुआ है, तो बहुत सारी विकास कार्य लंबित रह गई हैं, जो वर्तमान के लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं और विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी वार्ड के बचे कार्य हैं, या पानी हो, बिजली हो, हर दिशा में हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, चूंकि अब 6-7 साल से चुनाव रुके हुए थे, नहीं हो रहे थे, हाँ। तो जो पूर्व में थे प्रत्याशी या पूर्व में जो पार्षद रह चुके, क्या उन्होंने कार्य किए हैं कुछ? पूर्व के पार्षद पूरी क्षेत्र में निष्क्रिय हैं। जब चुनाव आया तो 10 दिन से बाजार में वो दिख रहे हैं। इसके पहले लोग उनसे अगर संपर्क करते हैं तो उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे लगता है कि पहचानते नहीं है, मुझसे चेहरा देखकर पूछते तुम हमको वोट नहीं दिया है। तो ये सब कार्य हमसे नहीं होगा। मेरा दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहेगा और डोर स्टेप सर्विस रहेगा। अगर किन्हीं को जन्म प्रमाण पत्र अगर चाहिए तो उनके घर में जाकर फॉर्म भरवा करके उनको पहुंचाया जाएगा। आज के परिवेश में निगम का क्या स्थिति आप देख रहे हैं, कैसे आकलन कर रहे हैं? वर्तमान में तो वार्ड का हाल बहुत बदतर है। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वार्ड में बिजली का भी हाल उसी प्रकार से, बहुत जगह अभी तक वार्ड में हमारे बिजली नहीं पहुंच पाया है। यह भी बहुत दुख की बात है। अगर कुछ क्षेत्र में आज तक रोड नहीं बन पाया, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अगर हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। अच्छा,